अभी 1-2 साल से मुझे सपोर्ट मिलने लगा है। उसके पहले सिर्फ और सिर्फ सबने मुझे खींचा है पीछे की तरफ। जब भी मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की है, कभी मुझे सपोर्ट नहीं मिला है, किसी से भी सपोर्ट नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ खींचा है। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को मैं पोस्ट भी करूँगी कि नहीं। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो पोस्ट होने के बाद क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। स्पेशली जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, लाइक मेरी फैमिली हो गई, मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरे रिलेटिव्स हो गए, अगर उनके पास ये वीडियो पहुंची तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। या जो लोग मुझे ऐसे जानते हैं यूट्यूब पर या और तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, वो लोग मेरे बारे में क्या जज करेंगे, मुझे नहीं पता है। एंड सच बोलूँ तो मुझे जानना भी नहीं है, और सच बोलूँ तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। मैं इस वक्त अभी क्लूलेस हूँ, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। अभी मेरा जो मन कर रहा है मैं बस वो करना चाहती हूँ, और अभी मेरा मन यही कह रहा है कि मैं इस वीडियो को शूट करूँ और आप लोगों से मेरे अंदर जो भी है वो शेयर करूँ। और आई थिंक मैंने अपना व्लॉग चैनल भी इसीलिए स्टार्ट किया था कि मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कह सकूं, क्योंकि मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पे कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो चैनल ही उस निश पे नहीं है, तो वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोल सकती। और यही रीज़न है कि मैंने व्लॉग चैनल स्टार्ट किया था, और इस पे भी मैं अभी अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ। 3 या 4 दिन से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी पूछा शहर से, क्या मुझे ये सारी बातें करनी चाहिए। उसने कहा कि तुम्हें जो ठीक लगता है तुम ये करो, ये मत सोचो कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ये सही लगता है तो तुम करो। और मुझे लगा ठीक है, अगर मैंने चैनल ही इसलिए स्टार्ट किया है कि मैं अपने अंदर जो भी मेरे अंदर है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ विदाउट एनी फ़िल्टर, तो मुझे नहीं इतना सोचना चाहिए। बाकी जो लोग क्या सोचेंगे वो लोग तो हमेशा से ही सोचते थे। उन लोगों पे तो मैं कभी कभी रोक लगा ही नहीं सकी। वहाँ पे मेरा कंट्रोल भी नहीं है कि मैं उनको बोलूँ कि तुम इस तरह से मेरे बारे में सोचो ना। तो कंट्रोल मेरे ऊपर है। तो मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने जा रही थी। और काफ़ी टाइम से मैंने इस चैनल पे, लाइक व्लॉग चैनल पे, एक बार बार मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है बता भी रही थी। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ है, हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है कहे जा रही है और बता कुछ भी नहीं रही है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने टेस्ट करवाया था जिसका व्लॉग भी डाला था। और वो टेस्ट कुछ ऐसे ही रूटीन टेस्ट जो होते हैं, सीबीसी वगैरह, एलएफटी, केएफटी, मैं ये सारी चीज़ें करवाती रहती हूँ। और थायराइड वगैरह जो भी रूटीन टेस्ट आता है एक उसकी कैटेगरी में आता है, डायबिटीज़ वगैरह, वो मैं करवाती रहती हूँ। और मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, वो भी मैं करवाती रहती हूँ क्योंकि मुझे पीसीओडी की भी प्रॉब्लम थी पहले, तो उसके लिए भी मैं करवाती रहती हूँ। बट कुछ दिनों से मेरा जो एलएफटी है वो ठीक नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवा रही थी। तो मेरे इसके पहले जब मैंने दिसंबर में अल्ट्रासाउंड करवाया था तो मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में मेरे लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स दिखी थी। और प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि मेरे लीवर में स्कार दिखा था, निशान होते हैं वो दिखे थे, जो कि एक साइन होता है कि आपके लीवर में कुछ हुआ था पहले, लाइक कोई वुंड था, कोई घाव था जो कि ठीक हो गया है, और उसका स्कार है जो कि आई थिंक डॉक्टर ने बोला लाइफ टाइम रहेगा, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते और उस पर इतना ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है, बस ये देखना है कि वो चीज़ बढ़े ना। ठीक है। और उस टाइम भी मेरी एलएफटी और केएफटी और मेरा प्लेटलेट्स बहुत बड़ा हुआ था, ये तीनों चीज़ मेरी बिल्कुल सही नहीं आई थी। बट मैंने ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बोला ऐसे कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको 4 महीने वेट करना है, लाइफस्टाइल सही करना है, उसके बाद फिर से ये सारे टेस्ट करवाने हैं। और अगर फिर भी ये चीज़ स्टिल बनी रहती है तो आपको फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, बड़े डॉक्टर को। तो मैंने कहा ठीक है। उस टाइम मैं शिवांगी की शादी से आई थी, तो मुझे लगा शायद मैंने अच्छा से अपने डाइट वगैरह का ख्याल नहीं रखा और थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें हो गई होंगी, तो इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी तो मेरा सही हो जाएगा। फिर मैंने सारी चीज़ों को उतने अच्छे से तो नहीं ख्याल रख पाई, लेकिन हाँ मैंने रखा। और फिर प्रिया की शादी थी, फिर से उसमें लापरवाही हो गई। बट उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं सारे टेस्ट करवा ही लेती हूँ। मैंने सारे टेस्ट करवाए, उन सारी चीज़ों में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। मेरा एलएफटी भी वैसा है, मेरा प्लेटलेट भी वैसा ही था, इवन मेरा
एक चीज़ और एक्स्ट्रा आ गई कि मेरा ESR बढ़ गया। ESR बढ़ने का ही मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है। एंड मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, और अपने डॉक्टर के पास जाती हूँ जो डॉक्टर मुझे शुरू से जानते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरी बॉडी के बारे में कि मैं किस तरह की मेडिसिन को ले सकती हूँ क्या। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी, बाकी की रिपोर्ट्स देखी, तो उन्होंने बोला इतना घबराने की बात नहीं है, आपको B12 की डेफिशिएंसी है, हम उसकी क्या बोलते हैं मेडिसिन देंगे, वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, बट उन्होंने बोला कि इसके अलावा आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला इसके अलावा, तो बोले हाँ आपको इसके अलावा भी प्रॉब्लम है, तभी तो आपने ये टेस्ट करवाए। तो मैंने कहा इसके अलावा मेरा 5 kg वेट, लाइक मैं 51 की थी और अभी मैं 46 की हूँ, तो मेरा 5 kg वेट जो है वो लूज़ हुआ है कुछ टाइम में। तो फिर डॉक्टर ने बोला इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि इसके अलावा, तो उन्होंने बोला डॉक्टर से कभी भी कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। और ये बात उन्होंने पहले भी बोली थी मुझे, आज के लाइक अभी 2025 हो रहा है, मैं 2016 की बात कर रही हूँ। उस टाइम भी मुझे सेम प्रॉब्लम हुई थी एंड मुझे आशंका तो थी कि ये चीज़ है। एंड क्या होता है ना कि जब आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कोई चीज़, जब आपको प्रॉब्लम है बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप उसको अवॉइड करते रहते हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है ना तब वो बूम करके निकलती है। वही मेरे साथ हुआ। फिर मैंने सारी जो भी मेरे प्रॉब्लम्स थे, जो भी मैं फेस कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें बताई। तो डॉक्टर ने बोला कि आप जो है वो डिप्रेशन में हो। एंड ये चीज़ मुझे पता थी कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बट इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। रीज़न ये है कि मैं किसी से कह नहीं सकती थी। किसी से क्यों नहीं कह सकती थी? क्योंकि ये चीज़ कोई समझेगा ही नहीं। स्पेशली हमारे यहाँ, हमारे इधर डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। डिप्रेशन कोई बीमारी है ही नहीं, ये फालतू के चोचले है, ऐसा बोला जाता है, फालतू के ड्रामे हैं। या तो बोला जाता है, मुझे याद है बहुत अच्छे से, जब 2016 में ये चीज़ हुई थी, ये फैशन वाली बीमारी है। बीमारी में भी फैशन आता है हमारे इधर, हमारी फैमिली में। तो मुझे ये चीज़ पता थी कि मैं किससे बोलूँ, ठीक है, किसको बोलूँ मैं ये चीज़ जो समझे। और जब आप किसी को बोलते हो ना कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो सबसे पहले उसको लगता है कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी लाइफ तो सही चल रही है, क्यों डिप्रेशन में हो, तुमको क्या दिक्कत क्या है बताओ। पर वहीं पे आप फेल हो जाते हो। आपको लगता है छोड़ो यार, किसी से कहना ही नहीं है। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इवन मैंने डिप्रेशन के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो भी अपने मेन चैनल पे पोस्ट की थी उस टाइम। कितना वो वीडियो मैं देख रही हूँ कि मुझे सारी चीज़ें पता है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको ठीक कैसे किया जाता है, सब कुछ पता है। और पता है प्रॉब्लम तभी होती है जब आपको सब कुछ पता है और फिर भी आप कैपेबल नहीं हो उस चीज़ को ठीक करने में। मुझे सारी चीज़ें पता है, ये होता क्या है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, बट फिर भी मैं फेल हो रही हूँ। इस वजह से मुझे पता तो था, मैं 6-7 महीने से बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही थी। 24 घंटे मेरा ब्रेन जो है एकदम समझ लो कि थॉट्स के उसमें था, सारी चीज़ें थी। बट जब एकदम ख़राब हो गई चीज़ें, तब मैंने जाके इसको रिकग्नाइज़ किया। अभी जो मेरी कंडीशन है ना, अभी अगर मेरे को कोई बोले ना कि वहाँ पे पेन पड़ी हुई है तुम उसको उठा लो, बहुत ज़रूरी है, उसको उठाने के लिए भी मुझे खुद को पुश करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं अभी 7:30 हो रहे हैं, मैं अभी 7:30 बजे ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मे बी आज पोस्ट करूँ, कल पोस्ट करूँ, मुझे नहीं पता है। और मैं अभी नहा के आई हूँ। मैं 3-3, 4-4 दिन तक नहीं नहा रही हूँ। इस चीज़ को मजाक में भी लिया जाता है। इस चीज़ को मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं, मन नहीं करता। पता है डिप्रेशन में आप जिंदा तो होते हो बट आप जिंदा ही नहीं होते। ज़बरदस्ती मैं अपने मेन चैनल का काम किए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे अर्निंग का सोर्स है वो। और अगर मैंने वहाँ पे काम नहीं किया तो बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी और चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी।
वहाँ पे मैं ज़बरदस्ती खुद को पुश करके किसी तरह से उठा के वीडियो शूट करके, डेडलाइंस होती हैं ब्रांड्स की, तो वो सारी चीज़ें मुझे करनी है। यहाँ पे मेरी कोई डेडलाइंस नहीं है ब्लॉग चैनल पे, तो यहाँ पे मैं डिले कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है पेरेंट्स पे, ठीक है, कि आप अपने पेरेंट्स को भी तो बता सकते हो। हाँ, मैं अपने पेरेंट्स को बता सकती हूँ, लेकिन और बताया भी मैंने, इस बार मैंने बताया भी, पिछली बार मैंने नहीं बताया था, इस बार मैंने बताया, क्योंकि इस बार मुझे वो जजमेंट वाला डर नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाड़ में जाए यार लोग, लोगों से ज़िंदगी नहीं चलती। लोगों ने कभी आपकी ज़िंदगी में ना कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उनको बोलना आता है, आपको जज करना आता है। लेकिन अभी यहीं पे बोल दो ना कि मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को ये वाली प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेरे को कुछ पैसे दे दो। एक बार देखना, जिन जिन लोगों की वजह से आपको लगता है ना बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा, जो लोग बोलते हैं कि हमें आपकी बहुत ज़्यादा परवाह है इसलिए हम बोलते हैं, उनसे बोल देना 1 महीने का हमारे घर का राशन भरवा दो, बिजली का बिल भर दो, बोल के देखना, कोई नहीं आने वाला। ऐसे बहाने मारेंगे ना, उनकी लाइफ में तुमसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिख जाएगी उस वक्त। सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ इंटरफेयर करने के लिए, हेल्प करने के लिए नहीं। आप 4 दिन हॉस्पिटलाइज हो जाओ, आपको हॉस्पिटल में कोई देखने नहीं जाएगा, कोई नहीं देखने जाएगा। जो लोग आपके बहुत सगे बन रहे हैं ना, आप 1 महीने हॉस्पिटल में रह के देखो। अब ज़रा सा बोल दो कि मुझे ये चीज़ लगेगी, फ़ीस दे के, डॉक्टर की फ़ीस, दवाइयों के खर्चा, बोल के देखो। जो लोग आपके सगे बन रहे हैं, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। तो मुझे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि मैं इस वक्त भी, मैं खुद को, भले ही आज के टाइम पे, लाइक आज कौन सी डेट है, 27 मई 2025, मैं इतना ज़्यादा बिखरा हुआ, इतना ज़्यादा टूटा हुआ, इतना ज़्यादा बोलेंगे ना उसमें फील कर रही हूँ कि मैं एकदम समझ लो अपने सबसे जो मेरा निचला स्तर होता है ना, वहाँ पे हूँ। लेकिन मुझे फिर भी पता है मैं यहाँ से खुद को निकाल लूँगी। ये मुझे भरोसा है खुद पे कि अकेले मैं यहाँ से खुद को निकालूंगी। मैंने बहुत बार ऐसे निकाला है, और ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने इससे बहुत बुरी चीज़ें देखी है। मैं निकाल लूँगी यहाँ से। मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स से इसलिए नहीं बताना चाह रही हूँ कि यार कब तक मैं उनको परेशान करूँ, मुझे नहीं समझ में आता कब तक। मेरी 7 8 मेजर सर्जरीज हुई हैं, और छोटी मोटी नहीं। मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई है। स्पाइन की सर्जरी में आपको पता है बहुत कम सक्सेस होता है। लाइक 5 या 6 पेशेंट थे जिनका एक दिन में ऑपरेशन था, जिसमें 2 लोग सिर्फ सक्सेस हुए थे। एक मैं थी, एक कोई और था। वरना आप व्हील चेयर पे आ जाते हो, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, आपका ब्रेन काम नहीं करता, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और एम्पुटेशन हुआ। उसके अलावा मेरी कई बार प्लास्टिक सर्जरी हुई है पैर के, क्योंकि वहाँ पे बार बार स्किन, ये समझ लो स्किन सड़ने लगती थी। सड़ना समझते हैं ना, बिल्कुल सड़ने लगती थी, बदबू आती थी पैर से। तो वहाँ पे उस स्किन को निकाल के फ्रेश स्किन लगाते थे। जब फ्रेश स्किन लगाई जाती है तो कहीं और से निकाल के, काट के, तब जाके वहाँ पे लगाई जाती है। 2 समझ लो 2 जगह से आप एक बार में वो होते हो। मैं 3 महीने तक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हूँ। 3 महीना बहुत मैटर करता है। और कोई ऐसे कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं था, प्राइवेट हॉस्पिटल की, जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या आपके साथ होता है, किस तरह के मेंटल उससे आप गुजरते हो ना, वो आपको जो होगा वहाँ पे, उसी को भगवान करे कोई ना हो। और एक चीज़ बताऊँ कि आपसे ज़्यादा ना सफ़र आपके साथ जो होता है वो करता है। और मेरे साथ कौन था? मेरे पेरेंट्स थे, मेरे मम्मी, मेरे डैडी, यही 2 लोग थे, और कोई नहीं था। कोई भी नहीं था। कहने की बात है, कोई भी नहीं था। सबको बहुत कंप्लेंट्स रहती हैं, बहुत, कि मेरे साथ ये है कि वो ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा। अगर मैं अपनी कंप्लेंट सुनाने स्टार्ट करूं तो शायद किसी ने कुछ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ सबने, मम्मी डैडी के अलावा सिर्फ और सिर्फ सबने, अभी 1-2 साल से मुझे सपोर्ट मिलने लगा है, उसके पहले सिर्फ और सिर्फ सबने मुझे खींचा है पीछे की तरफ। जब भी मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की है, कभी मुझे सपोर्ट नहीं मिला है, किसी से भी सपोर्ट नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ
खींचा है, मेरा मजाक उड़ाना, मेरे बारे में हंसना, मेरे बारे में बुराइयां करना, मेरे बारे में, और मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं सुनती हूँ सब कुछ। मेरी सिर्फ एक वो है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लंट हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मुझे अगर ये चीज़ नहीं पसंद है तो मैं बोल दूंगी। मुझे क्योंकि पता है ये चीज़ कब होती है, जब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है, जब आपका किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता है, तब आप ऐसे होते हो कि आपको जो गलत लग रहा है आप गलत बोलोगे, जो सही लग रहा है आपको सही बोलोगे। जब आपका किसी से स्वार्थ होता है ना, वहाँ पे आप गलत को भी बर्दाश्त कर लेते हो, क्योंकि उससे आपका स्वार्थ है, क्योंकि उससे आपका फ़ायदा है, चाहे 1 रुपये का ही फ़ायदा हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैंने हमेशा यही किया, और इसी वजह से मैं बहुत 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 गलत हूँ, बहुत गंदी हूँ, बहुत जो भी है, वॉटेवर, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ हुई है। तो लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स फिर मैं उनको, यार कब तक उनको इस सिचुएशन में डालूँ, कब तक, शुरू से लेके अभी तक सिर्फ वो बहुत किया है। अब मेरा मन नहीं करता उनको भी बोलने का, हालांकि मम्मी को तो नहीं, बट मैंने डैडी को बोला ये चीज़। जब बार बार पूछ रहे डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने क्या बोला, तो मैंने बोला। मेडिसिन भी उन्होंने देखी, उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन आपको खानी पड़ेगी। अभी भी मैंने डॉक्टर से 15 दिन का वो लिया है, टाइम लिया है कि मैं 15 दिन मुझे और दे दो, उसके बाद मैं मेडिसिन स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि मैं टैबलेट खा के खुश रहूँ। टैबलेट से अगर खुश रहूँगी भी तो वो बहुत आर्टिफिशियल सा लगेगा। मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरी हिम्मत नहीं करेगी। हो सकता है कुछ सेशंस भी स्टार्ट करने पड़े, मैं करूँगी, बट सब करूँगी, मुझे खुद को ठीक करना है। तो इस वजह से मैंने नहीं बताया, मैंने किसी से भी कुछ भी नहीं। पर पता है बहुत सारे लोगों के अंदर ना भ्रांति भी है डिप्रेशन को लेके, कि डिप्रेशन तब होता है, लाइक डिप्रेशन ऐसा नहीं होता है, डिप्रेशन में तो लोग ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं। नहीं, डिप्रेशन में लोग नॉर्मल दिखते हैं। डिप्रेशन में भी इंसान खुश दिखाता है खुद को, और इतना खुश दिखेगा आपको कि जो रियल में खुश होंगे वो फीके पड़ जाएंगे। डिप्रेशन में भी नॉर्मल लाइफ ही होती है, बट ऐसा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि डिप्रेशन एकदम से ऐसे आता भी नहीं है कि लाइक कि तुम्हारे लाइफ में कुछ हुआ और तुम डिप्रेशन में आ गए। नहीं, जब आप सालों दर सालों किसी चीज़ को दबाते रहते हो, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हो, बहुत सफ़र आपने किया हो, बहुत बहुत कुछ झेला हो, और आपने सब दबा लिया हो, तो एक टाइम आता है या तो आप उसको इतने इंटेलिजेंट बनो कि आप उसको हील करते जाओ। और लेकिन अगर आपने हील नहीं किया, सिर्फ दबाया, ऊपर से मिट्टी डाल दी है, तो वो कभी ना कभी तो फूट के निकलेगी। वही हुआ है मेरे साथ। मैंने कुछ चीज़ों को हील किया, कुछ चीज़ों को फॉरगेट किया, कुछ चीज़ों को फॉरगिव किया, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से। और आज मैं इस कंडीशन में हूँ। बहुत लोगों को लगता है यार बात करो, सबसे बोलो। किससे बात करो, किससे बोलो, कोई नहीं समझने वाला। यहाँ पे अगर किसी से बोलो मैं डिप्रेशन में हूँ, तो सामने से ये आता है, अब यार खुश रहा करना, सब ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है वो क्यों, बहुत सारे लोग होते हैं, आपने सुना होगा, मैं यहाँ पे वर्ड नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि वीडियो पे प्रॉब्लम आ सकती है अगर मैं ये वीडियो डालूंगी, तो ऐस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं किसी से कुछ भी बोल लूँ कोई नहीं समझेगा, और सच में कोई नहीं समझता। सब लोग यही बोलेंगे खुश रहो यार, अच्छे से रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। अरे यार कौन नहीं खा पी के मस्त रहना चाहता, कौन नहीं खुश रहना चाहता? सब रहना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, नहीं हो पाता तब तो होता है ना। तो इस वजह से वहाँ पे मन नहीं करता किसी से कुछ कहने का, किसी से कुछ बोलने का। बस मन करता है कि आप एक अंधेरे कमरे में पड़े रहो, आप सिर्फ सोते रहो, आपको कोई उठाए ना, कुछ भी बोले ना, कोई डिस्टर्ब ना करे। जरा सा भी आवाज़ आपको चिढ़ मचती, आप बार बार फ्रस्ट्रेट होते हो, आप बार बार इरिटेट होते हो, चिल्लाने का मन करता है, रोने का मन करता है। आप खुद को सोचते हो ऐसा ना हो, लेकिन वो चीज़ें होती है।
मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्क्रीन पर आकर रोऊंगी। मैंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के सामने नहीं रहूंगी। मैंने ये सोच के व्लॉग चैनल स्टार्ट किया था कि यहाँ पे मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अपने पैर की जर्नी। एम्पुटेशन वाली, बहुत सारे एम्पुटेड लोग होंगे जिनको लगता होगा लाइफ ख़त्म हो गई है, जिनको लगता होगा कि पता नहीं क्या होगा, उनको मोटिवेट करूँगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको जो बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, उनको मैं मोटिवेट करूँगी। मैं कभी रोऊंगी नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ना खुद को किसी भी प्रॉमिस में, किसी भी ऐसी चीज़ में बांधना नहीं चाहिए, बहुत फ्री होके रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम भी तभी होती है जब आप यहाँ लड़ते हो, खुद से लड़ते हो। पता है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन जिसको है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसलिए डिप्रेस होगा। नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो मस्त है क्योंकि उन्होंने उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया है। उनको लगता है ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसको एक्सेप्ट कर लिया। प्रॉब्लम वहाँ होती है जब हम खुद से लड़ते हैं, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, जब हमें लगता है कि नहीं यार मैं यहाँ इस चीज़ से बिलोंग नहीं करती। और मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि मैं जहाँ पे हूँ, जिस फैमिली से हूँ, जिस बैकग्राउंड से हूँ, जिस तरह की कंडीशनिंग है, मैं वहाँ से बिलोंग नहीं करती। यस, मैं वहाँ से बिलोंग नहीं करती। ठीक है, मुझे नहीं पसंद आती चीज़ें, मुझे नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती। फिलहाल अभी तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ है। जब लोगों के खुद के बच्चे हो जाते हैं, जब लोगों के खुद के बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो वही चीज़ करने लगते हैं, तब लोग लिबरल बन जाते हैं, तब लोग मॉडर्न बन जाते हैं। लेकिन जब वही चीज़ किसी और के बच्चे करते हैं तब वो मॉडर्न नहीं रहते, तब उनको इंटरफेयर करना होता है। तो आज सबके बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ है, सबके बच्चे सारी चीज़ें अपने मन से कर रहे हैं, तो अब तो उनको लिबरल बनना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्या होगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि अभी दिक्कत है, ये दिक्कत अभी की नहीं है, दिक्कत बचपन से है, जो मैंने दबाए 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 इतना दबाया कि उस वक्त, मतलब जब 2016 में मुझे डिप्रेशन हुआ था, धीरे धीरे मुझे 2018 में मैं उसको समझ पाई थी। और उस टाइम भी मैंने दवा नहीं ली थी, उस टाइम मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया था और सारी चीज़ें की, और मैं निकल गई वहाँ से। हील तो तब भी नहीं हुआ था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हील हो गया होता तो अभी फिर से ये चीज़ नहीं आती। बट हाँ, उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं निकल गई हूँ और मैं यहाँ पे फिर से। तो ये चीज़ें, ये बहुत सालों सालों की जर्नी होती है। जब आप अपनी हर चीज़ को दबाते हो, जब आप अपनी हर चीज़ को सप्रेस करते हो, जब आपकी लाइफ में इतने हर्डल्स होते हैं, जब आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है और फिर भी आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते, आप हार नहीं मानते, जब आपको लगता है पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, मेरे को नहीं हारना भाई, मेरे को लड़ना है। और सच बता रही हूँ, मेरे को लड़ना है, कुछ भी हो जाए। मेरी बॉडी नहीं काम कर रही है, मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं नहीं रेडी होंगी, ऐसे ही बनाऊंगी, पर मेरे को हारना नहीं है। मेरे को नहीं मन कर रहा है कुछ करने का, नहीं कर रहा है, मैं फेस वीडियो नहीं बनाऊंगी तो ऐसे वीडियो बनाऊंगी, पर मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं वीडियो डालूंगी। मैं अपने चैनल को कभी भी, स्पेशली मेन चैनल को, वो नहीं होने दूंगी। तो जब ये चीज़ होती है ना कि आप यहाँ से लड़ते हो, आपको हार नहीं मानते हो, और आप उतने मजबूत भी नहीं होते हो, आप उस बैटल में रहते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ नहीं होगी, एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो नहीं फेस की है। चाहे वो रिलेशंस में हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने फेस नहीं की है। हर प्रॉब्लम को मैं गिरी हूँ, फिर उठी हूँ, फिर गिरी हूँ, फिर उठी हूँ। जब जब मुझे लगा है कि रास्ता ख़त्म हो गया है, जब जब मुझे लगा है कि अब आगे रास्ता बंद है, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है लाइफ में,
तब तक मैं फिर से उठ के मैंने नया रास्ता बनाया है। 2012 में मेरे को ऐसा हेल्थ इशू हुआ था जिसमें समझ लो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब ये नहीं रहेगी। मैंने उस वक्त भी, मैं 35 kg की हो गई थी, उस वक्त भी मैंने कहा ईश्वर से कि अगर आप मेरे साथ हो तो इसको भी हम मिल के हराएंगे। पता है, बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ, पता है आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी मजबूत हो, कितने, पर आपकी वैल्यू आपके घर वाले कभी नहीं करेंगे, बाहर वाले करेंगे कभी। आपके तुम सोती रहती हो, तुम क्या करती हो, अरे यार मैं सोती रहती हूँ, कौन सोना चाहता है? मुझे भी उठने का मन करता है, मेरा नहीं हिम्मत करती, मेरी बॉडी नहीं सपोर्ट करती कि मैं जाके वर्कआउट करूँ, एक्सरसाइज करूँ। मैं रोज़ टू डू लिस्ट बनाती हूँ, हार जाती हूँ। मैं रोज़, एटलीस्ट मेरे अंदर ये है कि मैं रोज़ कोशिश तो कर रही हूँ। मैंने कोशिश से हार तो नहीं मानी है, मैंने एक्सेप्ट तो नहीं किया है कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, मुझे करना है। अभी भी मैं बोल रही हूँ मुझे करना है। मेरी बॉडी नहीं सपोर्ट करे, मेरा ब्रेन सपोर्ट नहीं करे, कोई भी सपोर्ट नहीं करे, मुझे पता है कि मैं इस चीज़ को करके दिखाऊंगी। और मुझे पता है कि आप लोग मेरा साथ दोगे। आप लोग, अगर ये वीडियो 50 लोगों में, 100 लोगों में जाती है, नहीं कोई समझेगा, 100 लोगों में से 5 लोग तो मेरी प्रॉब्लम समझेंगे, जो रिलेट करेंगे, 5 लोग समझेंगे, मेरे लिए वही बहुत है। आप लोगों से मुझे हिम्मत मिलेगी, आप लोग मुझे इस चीज़ से निकालोगे, मुझे पता है। क्योंकि अब तक क्या था, अब तक मेरी लाइफ मेरी खुद की थी, अभी मुझे पता है कि मुझे किसी और के लिए कुछ करना है। क्योंकि मैं आपको पता है कि इसीलिए मैंने शादी वादी नहीं की है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, मैं किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँगी? मैं एक बीमार इंसान किसी और के साथ, और किसी और को भी बीमारी कर देगा ना, तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं। हमेशा लगता था कि चलो ठीक है, बट अभी मुझे लगता है कि मेरे ऊपर इतने लोगों की जिम्मेदारी है जो मुझे स्क्रीन के उस पार से देख रहे हैं। कुछ लोग तो हैं जो मुझे सही समझेंगे, 100 में से 10 लोग सही समझेंगे, 100 में से 5 लोग इस वीडियो से रिलेट करेंगे, 100 में से 2 लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे। मेरे लिए काफ़ी है, मुझे ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों की। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे हर कोई प्यार करे, हर कोई किसी को प्यार कर भी नहीं सकता। और अगर हर कोई आपको प्यार कर रहा है, आप में कुछ खोट है। हर कोई किसी को नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, अलग अलग लोग होते हैं। तो हर किसी से तो आप प्यार पा भी नहीं सकते, ठीक है? हर किसी की नज़र में अच्छा बनने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यही सब चीज़ें थी, बट फिर भी मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मेरी लाइफ में मम्मी डैडी हैं और मेरे पेरेंट्स बहुत 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 सपोर्टिव हैं। पहले होता था, वो लोग आसपास जो कुछ बोलते थे उनके कहने में आ जाते थे, बट अब, तब मैं भी समझदार नहीं थी, तब मैं हर चीज़ों को लड़ के सॉल्व करना चाहती थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब मैं उनको बिठा के समझाती हूँ कि देखो डैडी ऐसा नहीं है, ऐसा है, देखो मम्मी ऐसा नहीं है, और वो समझ जाते हैं। तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मम्मी हैं, डैडी हैं, ईश्वर हैं और मेरे गुरु हैं। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? आप लोग तो है ही। तो इतने लोग का अगर सपोर्ट रहा ना, तो मैं फिर से खुद को हील कर लूँगी और फिर से मैं ठीक हो जाऊंगी। और मैं अभी कुछ भी फोर्सफुली खुद के साथ नहीं करूँगी। लाइक अगर मुझे रोना आ रहा है मैं रोऊंगी, अगर मुझे हंसना आ रहा है मैं हंसूंगी, अगर मुझे चिल्लाना आ रहा है मैं चिल्लाऊंगी। मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपनी हीलिंग जर्नी पे हूँ और बिल्कुल मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। मुझे जितनी वीडियो शेयर करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ इस तरह की, मैं करूँगी। देखते हैं, कभी खुश वीडियो आएगी, कभी दुखी आएगी, कभी रोने वाली आएगी, कभी हंसने वाली आएगी। शायद मैं भी आप लोगों को पागल बना दूँगी, तो वो आप लोग देख लेना। अभी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। बहुत लंबे वीडियो की मैं बात करती रहूँगी तो पता नहीं कब तक करती रहूँगी, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से सब निकल रहा है। ठीक है,
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि थोड़ी सी अच्छी वीडियो ला पाऊँ।